गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में और इसका कुछ यूज पढ़े थे। आज सिंपल पास्ट टेंस के लिए लास्ट कुछ चीज पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सिंपल पास्ट टेंस में लिख रहे हैं कि देयर आर सम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और फ्रेजेज। समय को व्यक्त करने वाले, समय को बताने वाले कुछ वर्ड्स हैं या तो फिर फ्रेजेज हैं, कुछ वर्ड्स हैं या तो फिर कुछ फ्रेजेज हैं दैट आर यूज्ड, जिनका प्रयोग किया जाता है इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। समय को व्यक्त करने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेज हैं जिनका प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। अब वो देखिए टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स क्या क्या है। जैसे कि देख लिया जाए, यस्टरडे है, अगो है, द डे बिफोर यस्टरडे है, यस्टरडे मॉर्निंग है, यस्टरडे नून है, यस्टरडे इवनिंग है, और आपको रहेगा लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। या फिर सेंटेंस में कहीं कहीं इसका भी प्रयोग किया हुआ रहता है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, एटसेट्रा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये सब वर्ड्स या फ्रेज का प्रयोग जिस किसी भी सेंटेंस में किया जाएगा वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में होगा, वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। हालांकि इससे रिलेटेड कुछ और भी कंडीशन है और उस कंडीशन के साथ सिंपल पास्ट टेंस के बजाय कुछ और दूसरा टेंस भी यूज किया जाता है, लेकिन ये स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए बताया जा रहा है जो कि इंटरमीडिएट 12th का एग्जामिनेशन देने वाले होते हैं। उनके लिए है कि वो जो एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, तो क्वेश्चन पेपर में आएगा और आपको दिया हुआ रहेगा ये सब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और फ्रेजेस, तो जनरली आपको बनाने के लिए आएगा सिंपल पास्ट टेंस में, क्या ना। तो देखते हैं, अब इस पर एग्जांपल देख लिया जाए। देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ लिखे हैं। लिखा हुआ यस्टरडे आई वाज बाइंग अ कार। इसका हिंदी यह हुआ कि कल मैं एक कार खरीद रहा था, कल मैं एक कार खरीद रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लिखा है इसके पहले हम कहा दिए क्या चीज है कि ये सब ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का, फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। क्यों किया जाता है वैसे समझिएगा। कहा दिया कि कल मैं एक कार खरीद रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ? कल का मतलब है कि वही आज के नाइट से पहले वाला डे, तो उस पूरे दिन भर है जो कि वो कार खरीदने में लगा दिया था। क्या ऐसा? कार खरीद रहा था, कल मैं कार खरीद रहा था, पूरे यानी कि पूरा दिन समाप्त हो गया उसको कार खरीदने में। तो ऐसा कहना कहां तक सार्थक है? ऐसा कहना गलत है। ये आप सीधे तौर पर देखिए कि यस्टरडे जो है पास्ट को निर्दिष्ट करता है, यस्टरडे पास्ट को डिनोट करता है, वह इसीलिए जो सेंटेंस जाएगा तो पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बन सकता है। सेंटेंस ये गलत हो चुका है। हाँ, ये हो गया यस्टरडे आई बॉट ए कार। कल कार खरीद लेने का काम हो गया, कल कार खरीदने का काम हो गया और आज उस बात को कहा जा रहा है कि कल मैंने कार खरीदा, कल मैंने कार खरीदा। ये सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस सही है। अच्छा, इसमें देखिए ये जो सेंटेंस लिखे हैं, सबसे पहले तो वो वाला फ्रेज या टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को ढूंढिए, कौन सा वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है। तो आप देख सकते हैं ये चीज लिखा था ना, इसके पहले भी बताया गया आपको कि अगो भी आप जहां पर देखिए जिस सेंटेंस में देखिए वो सेंटेंस होना चाहिए सिंपल पास्ट टेंस में, लेकिन ये बना दिया क्या? आई हैव टॉट हिंदी 2 years ago। 2 वर्ष पहले मैं हिंदी पढ़ा चुका हूँ, ऐसा सेंटेंस ये गलत है। भाई क्यों गलत है कि अगो 2 years ago ऐसा कहना पास्ट को निर्दिष्ट करता है और पास्ट में वही ये सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस बन जाएगा। क्या हो जाएगा? आई टॉट हिंदी 2 years ago। 2 वर्ष पहले मैं हिंदी पढ़ाता था। ये सेंटेंस सही है। फिर इसमें देखिए लास्ट नाइट माई ब्रदर हैड मेट ए मिनिस्टर। लास्ट नाइट मेरा भाई जो है एक मंत्री से मिल चुका था, ऐसा कहना फिर गलत है। लास्ट नाइट आया, लास्ट नाइट आप सोच सकते हैं कब कह सकता है आदमी? जब वो नाइट खत्म हो गया हो,
तब बोल सकता है लास्ट नाइट। यानी कि जब बोल रहा है कोई इंसान उस समय नाइट नहीं होगा, तभी तो बोल रहा है कि लास्ट नाइट। वो बोल रहा होगा अगले दिन में बोल रहा होगा। तो लास्ट नाइट कहने का मतलब है, लास्ट नाइट कहने का मतलब है पास्ट। और पास्ट में ये पास्ट परफेक्ट कैसे बन सकता है? पास्ट परफेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल ये बन जाएगा लास्ट नाइट के कारण ये बनना चाहिए सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में। तो हो जाएगा क्या? लास्ट नाइट माय ब्रदर मेट ए मिनिस्टर, क्या ना। और इसके बाद देख लेते हैं कि एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चन रहेगा और किस तरह से बनाना है, वो देखते हैं। देखिए एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा उस पर हम लोग गौर करते हैं। सपोज कि एग्जाम में आपको पेपर मिल गया है, उसमें इंस्ट्रक्शन रहेगा चूज द करेक्ट सेंटेंस, या ना, करेक्ट सेंटेंसेज। सपोज कि प्रथम क्वेश्चन ये रहा और प्रथम क्वेश्चन में है कि 4 को ऑप्शन दे दिया है। फर्स्ट लिख दिया लास्ट डे सी हैज कॉल्ड मी। तो पहले आपको ध्यान देना है, आपको समझ में आना ये चाहिए कि ओ हमको सर पढ़ाए हैं कि ये लास्ट डे लगा हुआ है ना, लास्ट डे लगा हुआ है। सर हमको पढ़ाए हैं कि ये सेंटेंस बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो क्या सिंपल पास्ट के लिए पैटर्न पर ये है बैठा हुआ, देखिए तो सी हैज कॉल्ड सिंपल पास्ट का ही है, नहीं है, सेंटेंस गलत हो गया है। अगला देखते हैं लास्ट डे सी वाज कॉलिंग मी, ये भी सिंपल पास्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। लास्ट डे ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गया, सिंपल पास्ट को डिनोट करने वाला, लेकिन सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में नहीं है, सेंटेंस हैज गॉन रॉन्ग, है ना। अगला देखते हैं लास्ट डे सी कॉल्ड मी, लास्ट डे सिंपल पास्ट को बताता है। इसके मुताबिक सेंटेंस भी सिंपल पास्ट में होना चाहिए, तो लगता है ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, देख रहा है ना, सेंटेंस ये सही है, ये हो गया। अगला एग्जांपल देख लीजिए। इसमें बताइए वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या है? इट इज टाइम। हालांकि देखिए इसमें इज प्रयोग किया हुआ है, लेकिन इट इज टाइम एक फ्रेज है और ये दिखाता है कि एक समय था। इसका मतलब हो गया कि एक समय था। इट इज टाइम वी आर गोइंग टू वॉक, इसको देखिए, और ये सेंटेंस होना चाहिए सिंपल पास्ट टेंस में, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया, सेंटेंस गलत हो गया है। आगे देखिए इट इज टाइम वी हैड गॉन टू वॉक, सिंपल पास्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट आ गया, सेंटेंस गलत है। फिर देख रहे हैं सी में इट इज टाइम वी हैव गॉन टू वॉक, यह सेंटेंस भी गलत है जी। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए इट इज टाइम वी वेंट टू मार्केट, सॉरी वी वेंट टू वॉक, सेंटेंस सही है। अच्छा, एक तरह से और भी हम लोग देख लेते हैं, यही सब एग्जाम्पल एक तरह से और भी देख लेते हैं। देखिए एक और दूसरी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब की का इंस्ट्रक्शन ये है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें क्या कह दिया है कि दिया गया सेंटेंस में जहाँ भी ब्लैंक है ना, तो उसमें ऑप्शन में आपको 4 गो वर्ब फॉर्म दिया हुआ है और इसमें से कोई एक अप्रोप्रिएट फॉर्म भरिए। तो अब देखना है कि सेंटेंस में वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या है। तो अब देखिए यस्टरडे का प्रयोग किया गया है, तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए तो आपको याद आ जाना चाहिए कि वो सर हमको पढ़ाए हैं कि यस्टरडे जिस सेंटेंस में देखिए, यस्टरडे जिस सेंटेंस में आप देखेंगे आपको याद आना चाहिए कि हमको सर पढ़ाए कि यस्टरडे वो सेंटेंस आएगा सिंपल पास्ट टेंस में। तब सिंपल पास्ट टेंस के लिए पैटर्न क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। तो सब्जेक्ट तो आई हो गया। अब देखिए ए बी सी डी करके वर्ब फॉर्म दिए हैं, तो ए में देख लिया जाए वाज इनवाइटिंग, वाज इनवाइटिंग, इसको फॉलो कर रहा है क्या? नहीं फॉलो कर रहा है, सेंटेंस गलत हो गया है। सेंटेंस ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। फिर आगे देखते हैं सब्जेक्ट आई है, फिर क्या? वर्ब फॉर्म इनवाइटेड, तब तो हो गया सब्जेक्ट आई और वर्ब फॉर्म क्या? इनवाइटेड, आई इनवाइटेड गोलू, यानी कि ये ऑप्शन सही है। जब यहाँ पर ऑप्शन सही मिल गया तो आगे बढ़ने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। वैसे देख सकते हैं आगे बढ़ करके सी में ये प्रेजेंट परफेक्ट को फॉलो कर रहा है, गलत होगा ये। डी में इनवाइट सिंपल प्रेजेंट को शो करता है, ये भी गलत हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल और भी लिखे 2 years ago, 2 वर्ष पहले, दे ब्लैंक मी। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सब्जेक्ट लिख दिया है और ये अगो प्रयोग किया हुआ है, अगो का प्रयोग किया हुआ है, तो सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए। सिंपल पास्ट बनने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू होना चाहिए। तो वर्ब टू वाला उठा लीजिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बन रहा है? देयर सपोर्टिंग, गलत है ये, क्या हो जाता? सपोर्ट, ये भी नहीं आएगा जी, सपोर्टेड ये आ जा रहा है ना, यानी कि सपोर्टेड हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। अब थोड़ा सा एक बात और हम लोग देख लेते हैं। देखिए सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं। अब देख सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस के लिए पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू,
अफर्मेटिव पैटर्न यही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। तो ये तो हम कर लिए। अच्छा, अब है कि सपोज इसका नेगेटिव करना हो, इसका नेगेटिव करना हो, तो नेगेटिव के लिए करना क्या होता है कि ये लिखें और फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना होता है, डिड नॉट का इस्तेमाल करिए। और ये जो वर्ब टू था, वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने लगेगा। ये चीज़ हो गया, समझे? ये एग्जाम्पल रहा। और ये सेंटेंस हो गया कैसा? नेगेटिव है ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट का इस्तेमाल किए प्लस वर्ब वन का इस्तेमाल किए, तो इससे आप एक पैटर्न नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी पैटर्न पर जितना भी सिंपल पास्ट टेंस का आप लोग यूज पढ़े हैं, सारा यूज का सेंटेंस का नेगेटिव हम इस पैटर्न पे बना सकते हैं। जैसे कि कुछ फ्रेज का इस्तेमाल कर करके हम लोग बना रहे थे, याद होना चाहिए आपको, केप्ट ऑन, बेंट ऑन, ये सब चीज इस्तेमाल कर रहे थे। न्यू हाउ टू, लर्न हाउ टू, वर्बन, ये सब चीज पढ़ रहे थे, तो वो सब कभी नेगेटिव देखते हैं। जैसे कि हम लिखे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, इस पर आधारित कर रहे हैं, इस पर आधारित सेंटेंस देखिएगा, लिखते हैं माही न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो क्या इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू है या नहीं, बताइए तो इसमें भी है। ये हो गया सब्जेक्ट और ये जो न्यू है ना, ये वर्ब टू है। इसमें अंतर क्या हुआ? सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर ये फिक्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू देखते हैं, और इसमें कि वर्ब टू की जगह पर न्यू का प्रयोग कर दिया गया है। और इसी पैटर्न पे यदि जो दूसरा सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें ये वाला वर्ब टू फिक्स रहेगा, और यहाँ पर ये जो है ना, ये वर्ब वन बदलते रह जाएगा। तो अब मान लिया जाए कि इस तरह का सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बनाना हो, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भाई फिर आप इस पर तोड़िए, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट माही, फिर क्या? डिड, फिर क्या? नॉट, फिर वर्ब वन। तो वर्ब वन ध्यान दीजिएगा, आप यहां से मत उठाइएगा वर्ब वन, यही आपका वर्ब टू था, इसका वर्ब वन करिए, इसका वर्ब वन लीजिए। तो इसका वर्ब वन क्या हो जाएगा? माही डिड नॉट नो, और फिर यहां से पूरे लिख देना है, नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये है। अच्छा, एक और हम बताए थे, इस तरह से था, माही न्यू स्पीकिंग इंग्लिश, इस तरह से था। तो इसमें से क्या करिएगा? फिर आपको इसी को नेगेटिव देना है, तो नेगेटिव के लिए क्या कर लेंगे? डिड नॉट वर्ब वन लाना है, तो वर्ब वन आप इसमें से नहीं दीजिएगा, ये जो वर्ब टू है ना, इसी में से वर्ब वन निकालिए, तो क्या हो जाएगा? नो, और अब कर दीजिए, पूरे लिख दीजिए, स्पीकिंग इंग्लिश। और जहां पर आपको पता होना चाहिए, हम पिछले वीडियो में ही कहीं बता दिए थे कि इस पूरे सेंटेंस के लिए स्पीकिंग इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, और केवल आप इस इंग्लिश को देखेंगे तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है ये स्पीकिंग के लिए। स्पीकिंग इंग्लिश ऑब्जेक्ट है पूरे सेंटेंस के लिए, और ये जो इंग्लिश है ये ऑब्जेक्ट है स्पीकिंग के लिए। चलिए अब दूसरे टाइप का सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक सेंटेंस और लिए, नाना बेंट ऑन हेल्पिंग मी। तो ये भी सिंपल पास्ट का यूज में से सेंटेंस निकाले, अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां पर भी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू है, और इसका नेगेटिव करना हो तो फिर आप इसी पर लाइए, सब्जेक्ट लिख देंगे नैना, फिर क्या? डिड नॉट, फिर क्या? वर्ब वन मांग रहा है, वर्ब वन मांग रहा है, तो वर्ब वन कहां से देंगे आप? इसको मत बना दीजिएगा, ये वर्ब टू है ना, इसका वर्ब वन दीजिए। तो इसका वर्ब वन क्या कर दीजिएगा? नैना डिड नॉट गो, और बाकी जो है ना ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दीजिए, गो ऑन हेल्पिंग मी। एक सेंटेंस और भी देख लीजिए, जैसे कि कह दें, आई केप्ट ऑन टीचिंग हिंदी, हो गया। अब देखिए नेगेटिव करना हो तो कह लेंगे क्या? आ जाइए, डिड नॉट ना, आई डिड नॉट। अच्छा, केप्ट, यहाँ पर वर्ब वन मांग रहा है, वर्ब वन मांग रहा है, तो कहाँ से दीजिएगा? ये टीचिंग से
नहीं, ये केप्ट से उठाई, तो केप्ट ये वर्ब टू है, क्या चीज़ का, कीप का, तो वर्ब वन मांग रहा है तो इसका क्या दीजिएगा आप, कीप का प्रयोग कर लेंगे। आई डिड नॉट कीप ऑन टीचिंग हिंदी। तो स्टूडेंट्स आज ये सिंपल पास्ट टेंस का लास्ट वीडियो था और अब कल से जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो। आज के लिए थैंक्स।